Dear students, good morning. Let's continue our next chapter, lesson 9, The Bond of Love from Beehive by Kenneth Anderson. This is the story of between this is the story of a bonding between human being and animal. So let's start the story. The Bond of Love is an interesting story that describes the strong attachment between a human being and wild animal. ये जो एक स्टोरी है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो किसके बारे में डिस्क्राइब्स मतलब नरेट्स NARRATES नरेट्स डिस्क्राइब्स मीन्स नरेट्स जो क्या करती है नरेट करती है बताती है किसके बारे में एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट किसके बीच ह्यूमन बीइंग एंड अ वाइल्ड एनिमल वन डे द ऑथर वॉज पासिंग थ्रू द सुगर केन फील्ड नियर मैसूर एक दिन जो ऑथर थे वो कहाँ शुगर केन क्या होता है गन्ने का जो खेत होता है उसको बोला जाता है शुगर केन फील्ड्स नियर मैसूर मैसूर के नज़दीक जो गन्ने के खेत से थे वहाँ से गुजर रहा था पीपल वर ड्राइविंग अवे होता है दूर भगा देना यानी कीपिंग अवे क्या करते थे दूर भगाना कीपिंग अवे दूर रखना कीपिंग अवे द वाइल्ड पिग्स बाय शूटिंग एट देम क्या था शुगर केन जो फील्ड था उसमें पिग्स घुस जाते थे तो जो किसान लोग थे वो उन सूअरों को अपने खेतों से बाहर निकालने के लिए उन पर शूट करते थे गोली वगैरह चलाते थे जिससे वो दूर भाग जाएं सडनली अ ब्लैक स्लॉथ बियर केम आउट और जब वो सूअर को भगा रहे थे उसी दौरान जो राइटर था उसके एक फ्रेंड से क्या हुआ वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक ब्लैक स्लॉथ बियर स्लोथ वैसे तो स्लोथ का मतलब लेज़ी होता है लेकिन यहाँ पर इसका वर्ड लेज़ी ना हो करके और क्या हो जाएगा इसका यहाँ एक घने बालों वाला गहरे बालों वाला बियर स्लोथ बियर केम आउट जिसके अच्छे घने बाल थे वो अचानक से केम आउट बाहर आया वन ऑफ द कंपेनियंस का मतलब होता है फ्रेंड्स उनका जो कौन राइटर के जो दोस्त थे उनमें से एक दोस्त क्या था उनमें से एक जो दोस्त था वो उसने क्या देखा द ऑथर शॉट एट द बियर एंड किल्ड हर वन ऑफ द कंपेनियंस ऑफ द ऑथर शॉट एट द बियर जो ऑथर का जो दोस्त थे उनमें से एक दोस्त ने क्या किया उस बियर को क्या किया गोली मार दी और वो वहीं मर गई जो क्या थी बियर शुगर केन के फील्ड में थी और जैसे उसको गोली मारी वो बियर वहां पर गिर गई अ बेबी बियर वॉज राइडिंग ऑन हर बैक मूड एंड रन अराउंड हर और जैसे ही वो फीमेल बियर गिर गई तभी उससे एक जो बेबी क्या था उसके साथ जो स्लिंग हो रखा था चिपक रखा था जो अपनी माँ की पीठ पर बैठकर राइडिंग कर रहा था वो एकदम से उससे दूर हुआ एंड रैन अराउंड हर और उसके जो बेबी बियर था वो उस बियर के चारों ओर ऐसे घूमने लगा बिकॉज क्या था उसकी मदर मर गई थी द बेबी रैन इन टू द शुगर केन फील्ड्स और जैसे उसने देखा कि मदर मर गई है तो शुगर केन के जो फील्ड्स थे जो गन्ने के खेत थे उसके अंदर दौड़ गया इट वॉज सम हाउ कॉट बाय द ऑथर लेकिन ऑथर जो थे उसके दोस्त थे उसके पीछे पीछे जाते हैं और किसी तरह ऑथर ने उसे पकड़ लिया ऑन रीचिंग बेंगलोर ही प्रेजेंटेड टू हिज वाइफ और बेंगलोर पहुंचकर उसने ये जो बेबी बियर था ये किसको प्रेजेंट कर दिया अपनी वाइफ को दे दिया द ऑथर्स वाइफ नेम्ड क्या था यहाँ नेम्ड द बियर कब ब्रूनो और क्या जो ऑथर की वाइफ थी उसको बेबी बियर बहुत पसंद आया और उसका नाम क्या रख दिया ब्रूनो नेम्ड यहाँ वैसे तो नेम एक नाउन भी होता है लेकिन यहाँ नेम्ड क्या है आपकी वर्ब है और नेम्ड का मतलब क्या होता है यहाँ पर क्रिस्टन्ड CHRISTENED क्रिस्टन्ड का मतलब होता है नाम रखना यहाँ पर उसने क्या रखा नाम रखा किसका जो बियर था बेबी बियर उसका नाम क्या रख दिया ब्रूनो
एंड लेटर ऑन शी कॉल्ड इट बाबा, और बाद में उसने उसको क्या कहा, बाबा। बाबा का मतलब क्या होता है, छोटा बच्चा। और बाद में वो बेबी बियर का को ब्रूनो से क्या कहने लग गई, बाबा कहने लग गई। बाबा छोटे बच्चे को बोला जाता है। ब्रूनो वॉज फेड ऑन ब्रूनो वॉज फेड ऑन बॉटल मिल्क इनिशियली, और अब बाबा को किससे दूध पिलाया जाता था, बॉटल में डालकर उसको दूध पिलाया जाता था। बट विद इन अ फ्यू डेज इट स्टार्टेड ईटिंग, लेकिन कुछ दिनों बाद ही बाबा ने क्या कर दिया, खाना भी शुरू कर दिया। और खाने में क्या क्या लेता था, पॉरेज। पॉरेज का मतलब क्या होता है, दलिया, वेजिटेबल्स, सब्जियां, फ्रूट्स, ब्रेड, एग्स एंड चॉकलेट्स एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें वो क्या करता था, बाबा ने खानी शुरू कर दी थी। इसमें एग्स हो गए, चॉकलेट्स हो गए, स्वीट्स हो गई, पुडीज़ हो गए, पुडिंग, आइसक्रीम, ये सब चीज़ें क्या था, वो जो भी होती थी वो बाबा ने खानी शुरू कर दी। इट कुड ड्रिंक मिल्क, और इसके अलावा जो बेवरेज थे, बेवरेज यानी पीने के पदार्थ, उसमें क्या क्या लेता, मिल्क, टी, कॉफ़ी, वाटर, वाटर, और क्या था, और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें जो वो बियर जो था वो और भी दूसरे लिक्विड लेता था। ये यहाँ पर बियर गलत हो गया बेटा, ये स्पेलिंग रॉन्ग है, यहाँ पर ये बियर आएगा, BEER, बियर। ये बियर वो लेता था। ये सारे उसके क्या थे, लिक्विड थे जिनको वो लेता था। इट बिकेम क्वाइट फ्रेंडली विद ऑथर्स टू एल्सेशन डॉग्स, और अब क्या था, कुछ दिनों में ही जो ब्रूनो था, बाबा था, वो ऑथर के घर में बिल्कुल फ्रेंडली रहने लग गया। और जो उसके दोस्त थे, यानी दो ऑथर के घर में जो कुत्ते थे, एल्सेशन डॉग, वो उनको उनके साथ भी पूरी तरह से फ्रेंडली हो गया था। ब्रूनो वॉज अटैच टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द टेनेंट्स, और अब जो ब्रूनो था वो किन के साथ, जो वहाँ पर अपार्टमेंट में जो किराए पर जो लोग रहते थे, उन लोगों के साथ भी क्या हो गया था, उनके जो बच्चे थे उन बच्चों के साथ क्या हो गया था, अच्छी तरह से घुल मिल गया था। वो जो ऑथर के डॉग्स थे उनके साथ, और टेनेंट्स के जो बच्चे थे, जो किराएदार वहाँ अपार्टमेंट में जो लोग रहते थे, उनके बच्चों के साथ भी क्या हो गया था, फ्रेंडली हो गया था। During its younger days, Bruno was free to spend time in playing or running into the kitchen or going to sleep in their beds. ड्यूरिंग इट्स यंगर डेज, जब वो छोटा था तब ब्रूनो बिल्कुल क्या करता था, बिल्कुल फ्री था, फ्रीली अपना टाइम स्पेंड करता था, किस में, खेलने में, रनिंग, दौड़ने में। कहाँ खेलता था, दौड़ता था, कभी किचन में जाता, कभी जाकर ऑथर और उसके वाइफ का जो बेडरूम था उनके बेड्स पर जाकर सो जाता था। वो जब वो बच्चा था तो पूरे घर में फ्रीली घूमता था, कभी किचन में चले जाना दौड़ते हुए, कभी खेलना, जाकर बेड्स पर जाकर खेलना, तो ये उसकी रूटीन थी। वंस ब्रूनो नैरोली एस्केप फ्रॉम डेथ, और एक बार ब्रूनो क्या था, बड़ी ही मुश्किल से बचा। कैसे, क्या हो गया था, द ऑथर हैड प्लेस्ड बेरियम कार्बोनेट। बेरियम कार्बोनेट क्या होता है, एक पॉइजन होता है जो किसके लिए यूज़ होता है, टू किल द रैट एंड माइस इन द लाइब्रेरी। जो ऑथर की लाइब्रेरी थी उसमें बहुत ज़्यादा चूहे हो गए थे, और उन चूहों से छुटकारा पाने के लिए ऑथर ने बेरियम कार्बोनेट जो था पॉइजन, वो कहाँ, अपनी लाइब्रेरी में रख दिया। ब्रूनो एट सम ऑफ द पॉइजन विच कॉज्ड पैरालिसिस, और क्या किया फिर, ब्रूनो ने उस जो पॉइजन था उसको खा लिया, और वो खाते ही क्या हो गया, उसके हाथ पैर सुन्न हो गए, और वो खड़ा नहीं हो सकता था अपने पैरों पर, और वो क्या हो गया, पैरालाइज हो गया। पैरालिसिस की प्रॉब्लम उसको हो गई, जिसकी वजह से वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। हाउएवर द ऑथर टुक इट इमीडिएटली टू द वेटनरी डॉक्टर्स रेजिडेंस, और वेटनरी कौन होता है, जो पशुओं का डॉक्टर होता है उसको बोलते हैं वेटनरी डॉक्टर। और वो इमीडिएटली मतलब एट वंस कहाँ लेकर जाता है, राइटर उसको बियर को तुरंत वेटनरी डॉक्टर के घर पर लेकर जाता है। द डॉक्टर इंजेक्टेड 10 cc ऑफ द एंटीडोट ऑफ ब्रूनोज बॉडी, और अब डॉक्टर ने जब देखा कि उसकी हालत बहुत गंभीर है तो उसको एंटीडोट देता है।
कितनी क्वांटिटी में, 10 सीसी में। और वो क्या था, एक इंजेक्शन के रूप में उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर देता है, उसको 10 सीसी का इंजेक्शन देता है, लेकिन उसका उस पर कोई असर नहीं हुआ। और इसकी वजह से क्या था, जहर कुछ ज़्यादा ही जहरीला था, और जिसकी वजह से उसको क्या हो गया था, पैरालिसिस हो गया था। और अब उसने क्या किया, फिर से जब उसका कोई असर नहीं हुआ तो अनदर 10 सीसी वॉज इंजेक्टेड, एक बार दोबारा फिर से एक दूसरी एंटीडोट 10 सीसी की उसको इंजेक्ट की गई। बिकॉज देयर वॉज नो इम्प्रूवमेंट इन ब्रूनोज कंडीशन। दोबारा 10 सीसी क्यों दिया गया उसको एंटीडोट, क्योंकि उसकी बॉडी पर फर्स्ट 10 सीसी एंटीडोट का कोई असर नहीं था, उसकी कंडीशन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था, इसलिए अनदर 10 सीसी वॉज इंजेक्टेड। देन द कंडीशन ऑफ ब्रूनो इम्प्रूव्ड, और उसके बाद ब्रूनो की जो कंडीशन थी वो क्या हो गई, उसमें थोड़ा सा सुधार हुआ। ब्रूनो गोट अप 30 मिनट्स लेटर, लेकिन वो इंजेक्ट करने के बाद भी उसने 30 मिनट का टाइम लिया, उसके बाद ही ब्रूनो उठ पाया। At another time, Bruno drank nearly 1 gallon of old engine oil kept for treatment of uh, टर्माइट्स। ये क्या है, टर्माइट्स, टर्माइट्स किसको बोलते हैं, दीमक को बोलते हैं। तो अब उसने क्या किया, एक बार फिर उसने ऐसे ही गलती की, क्या कि क्या रखा था, इंजन ऑयल रखा हुआ था, किसके लिए, टर्माइट्स, टर्माइट्स के ट्रीटमेंट के लिए, दीमक जो जहाँ ज़्यादा दीमक लगी हुई थी उनको रिमूव करने के लिए उसने क्या रखा हुआ था, ऑथर ने इंजन ऑयल रखा हुआ था। और ब्रूनो ने क्या था, ब्रूनो के जो सामने जो कुछ भी आ जाता था वो वही खा लेता था, जो सामने आ गया उसको पी लिया, कभी भी उसने ये नहीं देखा कि ये क्या खाने पीने की चीज़ है भी या नहीं। और उसने क्या किया, उसको जो 10 गैलन का जो इंजन ऑयल था उसको पी गया। गैलन क्या होता है, ये एक मेजरिंग यूनिट होती है लिक्विड को फॉर्म, जैसे लीटर होता है ऐसे ही गैलन एक मेजरिंग यूनिट है लिक्विड के लिए। कैप्ट फॉर द ट्रीटमेंट फॉर टर्माइट्स, और टर्माइट्स के लिए जो इंजन रखा था, ऑयल रखा था, इंजन ऑयल, उसको किसने पी लिया, ब्रूनो ने उसको पी लिया। बट फॉर्चुनेटली, लेकिन लकीली, इट हैड नो इल इफेक्ट ऑफ ब्रूनो। इल इफेक्ट का मतलब बैड इफेक्ट, उसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं हुआ ब्रूनो पर। और ब्रूनो क्या हो गया, उसका कोई भी इल इफेक्ट नहीं हुआ उसका, वो उसको, हालांकि उसने जल्दी से ही प्रॉम्प्टली ड्रैंक द लॉट, खूब सारा उसने पिया, लेकिन उसका उस पर कोई भी असर नहीं हुआ। और अब क्या हो गया, धीरे धीरे टाइम बीतने लगा। ब्रूनो ग्रू मैनी टाइम्स इन साइज विद इन अ फ्यू मंथ्स। अब ब्रूनो बहुत ही क्या हो गया था, हेल्दी हो गया था, क्योंकि अब क्या था, ब्रूनो के लिए बहुत सारा अच्छी डाइट ले रहा था वो, और इसके उसका अच्छे से उसकी देख रेख की जा रही थी, जिसकी वजह से ब्रूनो अच्छा हेल्दी हो गया था। और अब उसका जो साइज़ था वो कुछ ही महीनों में डबल से भी ज़्यादा हो गया था, अच्छी उसकी ग्रोथ हो गई थी। नाउ द ऑथर्स वाइफ गेव ब्रूनो द इंडियन नेम बाबा, दैट मीन्स अ स्मॉल बॉय। और अब उसकी जो वाइफ थी ऑथर की, उसने उसको एक इंडियन नेम यानी बाबा का नाम दिया, जिसका मतलब क्या होता है, छोटा बच्चा। बाबा लर्न फ्यू ट्रिक्स लाइक प्रिटेंडिंग टू रेसल। और अब जैसे छोटे बच्चे जो कुछ नया सीखते हैं, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, खुश होकर अपने बच्चे की ट्रिक्स दूसरों को दिखाते हैं कि बेटा ये करो वो करो। ऐसे ही जो ऑथर की वाइफ थी, वो भी ब्रूनो को बिल्कुल एक बेबी की तरह पालती थी। और बाबा ने कुछ नई ट्रिक्स सीखी, जैसे प्रिटेंडिंग टू रेसल, जैसे कि वो ऐसे एक्टिंग करता जैसे क्या कर रहा हो, कुश्ती कर रहा हो, और उसको कोई ये कहता कि बाबा कुश्ती करो, तो वो अपनी पूरी ताकत लगाता और ऐसे एक्टिंग करता जैसे वो किसी से कुश्ती कर रहा हो। टू होल्ड अ गन एंड टू क्रेडल अ बेबी एट्सेट्रा। और फिर क्या करता, वो अपनी होल्ड अ गन, एक उसके पास क्या थी, स्टिक थी, और वो स्टिक अगर उसको देते और कहते कि बाबा बंदूक पकड़ो, तो वो उसको क्या करता, उस जो स्टिक थी उसको ऐसे तान देता था जैसे बंदूक को ताना जाता है। एंड टू क्रेडल अ बेबी। और फिर क्या करता, उस स्टिक को जब उससे कोई ये पूछता कि बाबा बच्चा कहाँ है, बेबी कहाँ है, तो वो उस स्टिक को दिखाता और उस डंडे को क्या करता, बड़े ही प्यार से, और जो झूला था उसमें
डंडे को रख कर और प्यार से झूला झुलाने लग जाता था। यानी कि उस डंडे को बच्चे को बच्चा समझकर उसको पलने में डालता और उसको झुलाने लगता, जैसे बच्चे को पलने में डालकर सुलाया जाता है या उसको झुलाया जाता है। ऐसे ये कुछ ट्रिक्स थी जो बाबा करता था, जैसे कुश्ती लड़ता कर लड़ने की एक्टिंग करता और बंदूक के जैसे एक्टिंग करता स्टिक को पकड़कर, और स्टिक को ही झूले में झुलाता जैसे बच्चे को झुलाया जाता है। तो ये कुछ ट्रिक्स थी जो बाबा करने लग गया था। But it had grown too big and dangerous to be kept at home. That was why the author and his son and friends all advised the author's wife to send Baba to the Mysore Zoo. अब क्या था, बाबा अपनी साइज से क्या हो गया था, बड़ा हो गया था। अब उसको खुला छोड़ना क्या था, सुरक्षित नहीं था, क्योंकि किराएदार के बच्चे थे और वो भी सारे क्या था जिनके कारण उसको बांध कर रखना पड़ता था। और इसलिए फिर ऑथर ने, उसके बेटे ने और जो उनके दोस्त थे उन्होंने ऑथर्स की वाइफ को सलाह दी कि अब बाबा को घर में रखना डेंजरस है, डेंजर से खाली नहीं है, ये बहुत ही डेंजरस है कि उसको घर में रखा जाए। इसलिए अब उसको क्या करना चाहिए, इट इज़ सेफ्टी दैट वी शुड कीप बाबा टू द मैसूर जू। अब हमें मैसूर जू में इसको छोड़ देना चाहिए, वहाँ पर दे देना चाहिए, क्योंकि घर पर अब उसको रखना खतरे से खाली नहीं है। इसलिए उन्होंने अपनी बीवी को जैसे तैसे करके ऑथर ने मनाया और फाइनली उन्होंने हाँ कर दी, ठीक है। और उसके बाद क्या किया उन्होंने, राइट ए लेटर वॉज रिटन टू द कुरेटर ऑफ द जू। और उन्होंने क्या किया, जो जू का कुरेटर था, कुरेटर किसको बोलते हैं, हेड को, जो जू का जो हेड होता है, हेड ऑफ द जू, हेड ऑफ द जू, कुरेटर, कुरेटर मीन्स हेड ऑफ द जू। और फिर क्या किया गया, उसको एक जो जू का जो हेड था कुरेटर, उसको एक लेटर लिखा गया और उसमें बताया गया क्या, कि हम बाबा को एक बियर है जिसको हम आपकी जू में रख छोड़ना चाहते हैं। आफ्टर ही एग्रीड टू कीप बाबा इन द जू, और उस फिर वो भी क्या हो गए, एग्री हो गया, और बाबा को कहाँ पहुँचा दिया गया, एक लॉरी में बैठाकर, एक ट्रक में बैठाकर, या और कहाँ पर पहुँचा दिया गया उनको, मैसूर जू में। मैसूर की जू में एक ट्रक में पिंजरे में भेजा और उसमें बैठाकर उसको कहाँ भेज दिया गया, मैसूर की जू में छोड़ दिया गया। दो द एंटायर फैमिली मिस्ड बाबा ग्रेटली। और अब जब बाबा उनकी फैमिली का एक मेंबर हो गया था, एक बच्चे की तरह उसकी देख रेख की जा रही थी, और अब पूरा परिवार बाबा को बहुत बुरी तरह से मिस कर रहा था। येट दे वर रिलीव्ड ऑल्सो, हालांकि वो इस चीज़ से अपने आप को उन्होंने कंफर्ट कर लिया था, बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन फिर भी दुर्भाग्यवश था, ऑथर्स वाइफ इनकंसोलेबल, वो अभी भी क्या थी, इस सदमे से बाहर नहीं आई थी। वो अपने आप को इस चीज़ के लिए मैनेज नहीं कर पा रही थी और बाबा के जाने के दुख में वो बहुत ज़्यादा दुखी थी। शी वेप्ट एंड फ्रेटेड, वो क्या करती, बहुत ज़्यादा उसके दुख में रोती थी। और फ्रेटेड का मतलब क्या होता है, चिड़चिड़ा हो जाना, इरिटेटेड हो चुकी थी। फ्रेटेड का मतलब इरिटेटेड, चिड़चिड़ा होना, और वो चिड़चिड़ी हो गई थी बाबा के जाने से। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था और वो इस तरह से उसको समझा पाना मुश्किल हो गया था। सो द फ्रेंड्स विजिटिंग मैसूर वर रिक्वेस्टेड टू गो टू मैसूर जू एंड सी हाउ बाबा वॉज डूइंग। इसलिए उसने अपने हस्बैंड से कहा कि जो भी तुम्हारे दोस्त कहाँ जाते हैं, मैसूर जू, अगर मैसूर जाते हैं तो उनको ये बात ज़रूर रिक्वेस्ट करो कि वो कहाँ पर, मैसूर जू में जाएं और देखें हाउ बाबा वॉज डूइंग, कि बाबा वहाँ कैसा था, उसका वहाँ पर मन लगा भी था या नहीं था। ऑथर की वाइफ ने अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट की कि वो अपने दोस्तों को बोले जो मैसूर जाते हैं वो मैसूर जू में हमारे बाबा से मिलकर आएँ। दे रिपोर्टेड दैट इट वॉज वेल बट लुक्ड वेरी थिन एंड सैड। और जब वो दोस्त वहाँ उससे मिलकर आते तो वो आकर उसको बताते कि हालांकि बाबा ठीक है लेकिन बहुत कमज़ोर हो गया है और अब वो उदास भी रहता है। But after 3 months, the author's wife pressurized her husband to take
टू टेक हर टू सी बाबा। और इस तरह से बहुत दिन, जब 3 महीने बीत गए और उसकी वाइफ का जब बिल्कुल भी मन नहीं लगा ऑथर की वाइफ का, तो उसने अपने हस्बैंड को प्रेशराइज किया इस बात पर, उनको इंसिस्ट किया कि वो उसे कहाँ लेकर जाए, मैसूर जू में लेके जाए और उसे बाबा से मिलवाए। बाबा वॉज, और इस तरह से जो ऑथर थे वो अपनी वाइफ की रिक्वेस्ट को टाल नहीं सके और वो एग्री हो गए, और फिर वो दोनों कहाँ जाते हैं, मैसूर जू में जाते हैं। जब वो मैसूर जू पहुँचते हैं, बाबा वॉज वेरी एक्साइटेड टू सी द ऑथर्स वाइफ, और ऑथर की वाइफ को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया, बहुत ज़्यादा एक्साइट हो गया। इट हाउल्ड विद हैप्पीनेस। हाउल्ड, हाउल्ड का मतलब क्या होता है, चिल्लाना, साउंड निकालना। तो वो क्या करता है, उसको देखकर जोर जोर से चिल्लाता है। द ऑथर्स वाइफ गेव ब्रूनो, और फिर ऑथर की जो वाइफ है वो ब्रूनो के पास जाकर बैठ जाती है, उसे टी देती है, लेमनेड नींबू का पानी जो है वो देती है, केक, आइसक्रीम एक्सेट्रा। बहुत दिनों से क्या था, वो उससे इतनी दूर थी तो उसके लिए खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर जाती है, और वो सारी चीज़ें वो उसको पिलाती है, खिलाती है। लेकिन जब क्लोजिंग टाइम आता है, क्योंकि अब उनको क्या था, टाइम जो जू में मिलने का टाइम होता है, और अब उनको क्या था, हैड टू लीव, वहाँ से जाना पड़ा। क्यों? बिकॉज ऑफ द क्लोजिंग टाइम ऑफ द जू, जू का क्लोजिंग टाइम हो गया था। शी क्राइड बिटरली एंड सो डिड बाबा। जैसे वो उससे डिपार्चर होने लगी तो बिल्कुल डिप्रेस हो गई, और उसकी वाइफ जोर जोर से रोने लगी। द वाइफ क्राइड बिटरली एंड बाबा क्राइड बिटरली, और बाबा भी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। और ये देखकर, उनका इस तरह से दोनों का आपस में प्यार देखकर, जो क्रेटर था और वहाँ के और अदर कीपर्स थे वो भी दुखी हो गए उनके इस तरह से रोने को देखकर। She pleaded with curator of the Mysore Zoo to give permission to take Baba back. और अब जो ऑथर की वाइफ थी, प्लीडिड का मतलब क्या होता है, रिक्वेस्टेड। उसने क्या की, प्लीडिड, प्रार्थना की, किससे, क्रेटर से। क्या कहा कि आप हमें बाबा को वापस ले जाने की परमिशन दे दें। ही एडवाइज हर टू सी हिज बॉस, लेकिन कुरेटर ने क्या कहा, ये मेरे हाथ में नहीं है, और इसका जो हमारा सुपरिटेंडेंट है जो बेंगलोर में रहते हैं, वही इसके बारे में आपको बता सकते हैं कि ये ले जा सकते हैं या नहीं, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। द सुपरिटेंडेंट वॉज अ काइंड हार्टेड फेलो, और जो सुपरिटेंडेंट था, फिर वो जाकर मैसूर बेंगलोर जाते हैं, और वो किससे, सुपरिटेंडेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें हमारे बाबा को वापस ले जाने की परमिशन दें। और वो बहुत ज़्यादा सेंटी हो जाती है ऑथर की वाइफ, और वो उससे बार बार रिक्वेस्ट करती है, लेकिन उन्होंने बताया कि ये क्या है, कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। लेकिन फिर भी जब वो बार बार उसको प्लीडिड करती है, तो सुपरिटेंडेंट जो है वो काइंड हार्टेड पर्सन थे और उनको अलाउ कर देते हैं। ही गेव परमिशन एंड रोट टू द curator to lend them a case for transportation of the bear to Bangalore। और इस तरह से सुपरिटेंडेंट एग्री हो जाते हैं, बिकॉज ही वॉज ए काइंड हार्टेड फेलो, एंड ही ऑल्सो राइट ए लेटर टू द कुरेटर ऑफ मैसूर, कि वो उनको क्या करें, कि एक पिंजरा भी दे दें, और जिसमें उसको बैठाकर क्या किया जा सके, ले जाया जा सके बेंगलोर। आफ्टर बाबा रिटर्न टू द ऑथर्स होम, और इस तरह से फिर उसको एक बड़ी सी पिंजरा लेकर उसको लॉरी में डालकर वापस कहाँ ले जाया गया, वापस वो अपने घर बेंगलोर ले आए। और जब वो बेंगलोर आ गए तो इस तरह से क्या किया गया, बाबा रिटर्न टू ऑथर्स होम, एन आर्टिफिशियल आईलैंड वॉज मेड फॉर इट, और इसके लिए फिर एक आर्टिफिशियल आईलैंड बनाया गया जहाँ पर किसको, बाबा को रखना था। द आइलैंड वो सराउंडेड बाय ए ड्राई पिट, और क्या किया गया, जो आइलैंड बनाया गया उसमें क्या कर दिया गया, उसके चारों तरफ एक क्या कर दिया, ड्राई पिट, सूखा गड्ढा खोद दिया गया, बीच में ऊंचा आइलैंड बना दिया, और उसके चारों तरफ खाई खोद दी गई। द बाबा वॉज वेरी डिलाइटेड एंड प्ले द ट्रिक्स विद पॉइंटिंग द गन और पॉजिंग टू क्रेडल हिज बेबी,
और बाबा फिर बहुत खुश हो गया था और वही ट्रिक्स फिर से करने लग गया। वही गन को एक लकड़ी को लेकर ऐसे पॉइंट करता जैसे कि वो क्या है, उसकी गन है। और फिर उससे जब पूछते कि बाबा बेबी कहाँ है, तो वो उस जो स्टिक होती थी उसको अपनी हाथों में, अपनी बाहों में उठाता और उसको ऐसे पलने में सुलाता जैसे कि वो बेबी है। The author's wife would spend hours there sitting on the chair while Baba sat on her lap। और इस तरह से घंटों बीत जाते थे। जो ऑथर की वाइफ थी वो चेयर पर बैठ जाती थी और बाबा उसकी गोद में सर रखकर बैठा रहता था। इस तरह से घंटों बीत जाते थे और जो ऑथर की वाइफ थी वो वहीं पर उसके पास बैठी रहती थी। बाबा sat on her lap। नाउ बाबा being 15 months। और अब बाबा क्या हो गया था, 15 महीने का हो गया था। एंड वॉज क्वाइट हैवी। और बहुत ज़्यादा पहले से भी वो ज़्यादा हैवी बन गया था, क्योंकि अब वो बिल्कुल क्या हो गया था, जवान हो गया था। द ऑथर्स वाइफ यूज टू रीच। और अब क्या किया गया उसके लिए, अब था कि बाबा को बाहर खुले में नहीं रख सकते, तो उसके लिए जो आइलैंड बना दिया गया और उस आइलैंड के चारों ओर क्या कर दिया गया, अच्छा 6 फीट की जो गहरी खाई थी वो बना दी गई ताकि कोई भी वहाँ पर जा ना सके। 6 फीट की खाई इसलिए बनाएगी ताकि बाबा वहाँ से आ ना सके, गिरने का डर रहे और कोई बच्चा उस साइड में ना जा सके, इसलिए एक 6 फीट की खाई बना दी गई। द ऑथर्स वाइफ यूज टू रीच द आइलैंड यूजिंग ए रोप एंड शी वुड रिटर्न इन द सेम वे। लेकिन अब उस 6 फुट की गहरी खाई को पार कैसे किया जाए, उसके लिए उन्होंने एक ट्रिक लगाई। एक आम का जो पेड़ था उसके साथ एक रस्सी बांध दी, और जैसे झूले के लिए रस्सी बांधते हैं वैसे एक रस्सी बांध दी, और उस रस्सी के नीचे एक लूप बना दिया। और वो क्या करती, ऑथर की वाइफ उस लूप में अपना एक पैर रखती और दूसरे पैर से जोर से पुश करती, और वो 6 फुट की खाई से रस्सा उस तरफ पहुंच जाता था और वो वहां पर उतर जाती थी। और वहाँ जाकर घंटों भर क्या करती, बियर के पास बैठी रहती, बाबा के पास। और फिर जब वापस आना होता तो उसी रस्सी को पकड़कर और फिर एक पैर उस रस्सी के अंदर डालती और दूसरे से जोर से पुश करती, तो वो रस्सी सीधी 6 फुट की खाई को क्रॉस करके इस तरफ आ जाती थी। इस तरह से ऑथर की वाइफ इस रस्सी के सहारे क्या करती, 6 फुट की खाई को क्रॉस करके उधर चली जाती, और फिर वापस आना होता तो वैसे ही एक पैर में फंदे में रखकर दूसरे पैर से जोर से धक्का देती और खाई को पार करके इस साइड में आ जाती थी। और इस तरह से द रिटर्न जर्नी इज मेड द सेम वे। और इसी तरह से वो वापस आती थी। फॉर दिस शी हैड टू क्रॉस द 6 फीट वाइड सराउंडिंग पिट। और इस तरह से जो 6 फीट की गहरी खाई थी वो क्या कर देती थी, वो उसको क्रॉस कर देती थी। Who can say now that a sloth bear has no sense of affection? कौन कह सकता है कि जो पशु होते हैं उनके अंदर प्रेम नहीं होता है। नो मनी एंड नो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन कहता है कि उनके अंदर कोई भी यादाश्त नहीं होती या उनके किसी कैरेक्टर की कोई विशेषता नहीं होती है। पशुओं में भी वो प्यार होता है, उनकी भी यादाश्त होती है, और क्या रहता है उनके अंदर भी एक अच्छे इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी विशेषताएं होती हैं, उनकी भी अपनी व्यक्तिगत विशेषताएं होती हैं जो वो शो करते हैं। और इस तरह से ये जो चैप्टर है इट शोज द बॉन्डिंग ऑफ लव बिटवीन अ ह्यूमन बीइंग एंड एन एनिमल। एक एनिमल के बीच में और एक ह्यूमन बीइंग के बीच में एक जो बॉन्डिंग है, जो लव की बॉन्डिंग है, वो इसको इस चैप्टर में दिखाई गई है। So I hope you have enjoyed the chapter. Dear students, you have to watch the video for better understanding. Thank you. Have a nice day.